ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेस्यं परमं भवै मंगलम्। भंडारी सर से मेरी रिक्वेस्ट है, अपना कोर्स और समृद्धि का दोनों का इंट्रोडक्शन अपने प्रेक्षकों को बताएं। इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है, हो गया इंट्रोडक्शन। जस्ट कुछ और कहना है। पूज्य समनी जी को वंदना करके मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये सेकंड क्लास है प्रज्ञापना सूत्र की। हम समनी जी के बहुत आभारी हैं कि वो प्रज्ञापना सूत्र के ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये डिस्कोर्स चालू किया है। पिछली बार हमको बताया गया कि ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, एक अव्यक्त, एक अनावृत और एक श्रुत। और ये प्रज्ञापना सूत्र जो श्रुत ज्ञान है जो हम तक पहुंचाया जा सकता है, उसके लिए एक विलक्षण ग्रंथ है, क्योंकि कई प्रकार का ज्ञान अनावृत नहीं हो सकता और हम उसको जान नहीं सकते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमको समनी जी ने ये ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए ये वीकली कोर्स चालू किया है। हर थर्सडे को 8 बजे मिलेंगे। तो पिछली बार हमको बताया गया था कि जीव और अजीव के बारे में। अजीव को 2 भागों में विभक्त किया था, एक नॉन फिजिकल और एक फिजिकल। तो 30 प्रकार के नॉन फिजिकल और 530 प्रकार के फिजिकल अजीव हमको बताए थे। तो हम वहां से शुरू करेंगे। तो मैं पूज्य समनी जी से निवेदन करूंगा कि अपना व्याख्यान चालू करें। शेयर हो रहा है? जी हाँ। ओके। तो हमने पिछली बार प्रज्ञापना सूत्र पर चर्चा शुरू की है और प्रज्ञापना सूत्र का प्रथम अध्याय, फर्स्ट चैप्टर, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने इसमें शुरुआत में टाइटल में लिख दिया कि दिस इज ए स्क्रिप्चर व्हिच इज डीलिंग विद ट्रांसेंडेंटल साइंस। तो कुछ चीजें ऐसी है जो ट्रांसेंडेंटल है, अभी वर्तमान मॉडर्न साइंस की अप्रोच से बाहर भी हो सकती है। सो उसी को हाइपोथेटिकली हमें सोचना है और उस पर वर्क करने की जरूरत है, जो अनटच एरिया है अभी साइंस के लिए और जैन आगमों में, जिसके ऊपर काफी विस्तार से विचार चिंतन किया गया है। तो ये चैप्टर 1 की बात हम कर रहे हैं और इस चैप्टर 1 में जीव और अजीव इन 2 तत्वों पर विचार किया गया है। तो जीव और अजीव 2 ही मूल विश्व के तत्व हैं। बेसिक एलिमेंट्स जो हैं लिविंग और नॉन लिविंग 2 ही तरह के हैं। उसमें से हम अजीव की बात कर रहे थे और सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। जो हैंड रेस करे उन्हीं को बात करने दीजिए, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए, है ना, वो भी लास्ट में जरूरत पड़ेगी। अजीव की बात हम कर रहे थे। अजीव में हमने देखा कि 2 तरह के अजीव हैं, एक तो रूपी और एक अरूपी। तो रूपी अजीव को हम फिजिकल या मटेरियल एंटिटी कह सकते हैं और अरूपी को नॉन फिजिकल या नॉन मटेरियल। बट दोनों ही चेतना शून्य होते हैं, डिवॉइड ऑफ कॉन्शियसनेस। उनके अंदर जीवन नहीं होता है, उनके अंदर लाइफ नहीं होती है, उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है,
इसलिए दोनों ही अजीव की कैटेगरी में आते हैं। अब हमने देखा था कि अरूपी अजीव के 4 प्रकार हो जाते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। धर्म यहाँ पे रिलीजन के सेंस में नहीं है, इट इज द पर्टिकुलर नेम, टेक्निकल नेम फॉर ए पर्टिकुलर एंटिटी, कॉस्मिक एंटिटी, तो उसका नाम है धर्म। अधर्म इसी तरह से कोई नॉन रिलीजन नहीं है, इसका मीनिंग इट इज द मीडियम ऑफ मोशन, रेस्ट। तो अधर्म नाम दे दिया है शॉर्ट में, अधर्मास्तिकाय उसको फुल में उसे अधर्मास्तिकाय कहा जाता है। इसी तरह से धर्म को धर्मास्तिकाय कहा जाता है। So these are the 5 extended realities or homogeneous realities which have been accepted as the basic building blocks of the universe. तो ये धर्मास्तिकाय is the medium of motion and adharmastikaya is the medium of rest. It is not religion or non-religion. Akash is a space, it is not sky. Sky is taken in different sense, or space, it is a pure space. And it is also non-physical, it is not the subject of our senses or mind or any physical instrument. तो ये स्पेस भी जो है बहुत व्यापक टर्म है, और काल, टाइम, तो ये चारों को अजीव माना गया है, नॉन फिजिकल है। व्हाई दे आर नॉन फिजिकल और नॉन मटेरियल? बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ कॉन्शियसनेस, दे हैव नो कॉन्शियसनेस, नो नॉलेज, नो फीलिंग, नो सेंसेशन, नथिंग। सो इसलिए इनको अजीब की कैटेगरी में डाला गया, पर इनको नॉन फिजिकल माना गया साथ में, क्योंकि इनमें मटेरियल क्वालिटीज भी नहीं है। इसमें जीव की क्वालिटी तो नहीं है, साथ साथ में मैटर की क्वालिटीज भी नहीं है, इस वजह से इनको नॉन फिजिकल कहा गया है। और अब हम ये देखेंगे कि धर्म, अधर्म और आकाश, इन काल का तो चूंकि प्रेजेंट मूवमेंट ही एक ही मूवमेंट होता है, बाकी पास्ट तो समाप्त हो चुका होता है, फ्यूचर अभी एग्जिस्टेंस में है नहीं, सो जस्ट वन मूवमेंट इज देयर ओनली। तो इसलिए काल का कोई डिवीजन हो नहीं सकता दूसरे तरह का। जो भी हम काल की यूनिट्स सोचते हैं वो सारी ऑल आर वी कैन से आवर ओन मेंटल कंस्ट्रक्ट और मेंटल परसेप्शन, पर वो रियल में ऐसा कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा ये है कि यहाँ पर देखिए धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, ये ऐसे हैं जो कि कहा जाता है कि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय तो संपूर्ण कॉस्मिक स्पेस में स्प्रेड है, इसीलिए इनको कॉस्मिक स्पेस की बाउंड्री मानी जाता है, बाउंड्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये जहां तक है वहीं तक कॉस्मिक स्पेस है, यानी कॉस्मोस है, या आप यूनिवर्स कहें या वर्ल्ड कहें, जो भी है। सो ये इसकी लिमिट वहीं तक है जहां तक धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय है। जहां धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय की सीमाएं खत्म हो गई, वहां विश्व की सीमाएं भी खत्म हो चुकी है, उसके बाहर विश्व नहीं है। उसके बाहर अगर विश्व कुछ है तो उसे जैन भाषा में, जैन दर्शन की भाषा में अलोक, ट्रांसकॉस्मोस कहा जाता है। सो धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय जहां तक स्प्रेड कर रहे हैं वहीं तक विश्व की सीमाएं हैं, और आकाश जो है वो विश्व के अंदर भी है और विश्व के बाहर भी है। तो आकाश सबसे व्यापक द्रव्य है, ये सब जगह है, इससे बियॉन्ड कोई चीज नहीं है, सब कुछ है वो स्पेस के अंदर ही है। सो स्पेस इज एवरीवेयर, it is inside the space cosmic cosmos and also the outside of the cosmos. तो ये सबसे व्यापक तत्व है। काल जो है, काल को हम वैसे कहते हैं श्वेतांबर ट्रेडिशन के हिसाब से कि काल इज नॉट रियली एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, ये सबसे जुड़ा हुआ है। ये काल एक प्रकार का डायमेंशन है जो स्पेस के साथ भी कनेक्टेड है, धर्म के साथ भी कनेक्टेड है, अधर्म के साथ भी कनेक्टेड है, जीव के साथ भी कनेक्टेड है और मैटर के साथ भी कनेक्टेड है। सो ये इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रियल में नहीं है। सो इट इज जस्ट ए मोड ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स। धर्म और अधर्म और आकाश ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं, और जब ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं तो इसके विषय में प्रश्न होता है कि हम जो कुछ स्पेस को देख रहे हैं, या धर्म को देखते हैं या अधर्म को देखते हैं, देखने का मतलब यूज हो करते हैं, सो इसका हम कितना क्या हिस्सा यूज कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर एक डिविजन जो उसको कहते हैं इमेजिनरी डिविजन है, दैट इज आल्सो इंटेलेक्चुअल डिविजन, कंसेप्चुअल डिविजन एंड नॉट एक्चुअल डिविजन, क्योंकि ये द्रव्य कभी भी डिवाइड होते नहीं है। सो यू कैन नॉट डिवाइड देम एक्चुअली।
So whatever division you make, it is all your own mental construct or intellectual or conceptual. तो ये डिवीजन पॉसिबल है कि पूरे, अगर आप धर्म द्रव्य की बात कर रहे हो या अधर्म, तो जो है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश, ये इनको जब हम कंप्लीट सेंस में लेते हैं, पूरे होल के रूप में लेते हैं और पूरे होल ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, तब तो इन्हें स्कंध कहा जाता है। अगर इसके किसी पर्टिकुलर पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो वो तो पार्ट एक्चुअल में तो अनडिवाइडेबल है, बट आप उसे इमेजिनरी या कहना चाहिए कंसेप्चुअली आप उस पार्ट की बात कर सकते हैं, तो वो देश कहलाता है। और उसके परमाणु जितना पार्ट जो कि अनडिवाइडेड है और इनसेपरेट है, कनेक्टेड है, उसको हम प्रदेश कहते हैं। तो जीव के लिए हमेशा परमाणु शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है, धर्म द्रव्य के लिए भी परमाणु शब्द प्रयोग में नहीं लाया जाता है, अधर्म के लिए भी प्रयोग में नहीं लाया जाता है, और आकाश के लिए भी परमाणु शब्द प्रयोग में नहीं लाया जाता है जैन दर्शन की भाषा में, क्योंकि इनके कभी परमाणु होते ही नहीं है। ये हमेशा होमोजीनियस एंटिटी है, अखंड है, अनडिवाइडेबल है, इनसेपरेबल है, दे आर ऑलवेज एज इट इज। तो आप कंसेप्चुअली इनका डिवीजन कर सकते हैं। और मैं आज इसीलिए ये थोड़ा सोच रही थी कि ये जो अलग अलग कंट्रीज हैं, अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे कोई कंट्रीज हो, हम उसको देश क्यों कहते हैं? तो देश का मतलब ये है कि हमने स्पेस तो सबकी सारी कंट्रीज का एक ही है, फिर हमने देश क्यों कह दिया? सो देश का मतलब है कि यहाँ अगर आज इस भाषा में हम सोचे तो देश एक प्रकार से स्पेस का हमने अपना कंसेप्चुअल डिवीजन कर लिया, लिमिट कर लिए। अमेरिका की अपनी सीमाएं स्पेस में कहाँ तक रहेगी, हमें इंडिया की सीमाएं कहाँ तक है, पाकिस्तान की कहाँ, अफगानिस्तान की कहाँ है। तो ये हमने स्पेस को अब कंसेप्चुअली डिवाइड किया है और उसको देश नाम दे दिया है। सो देश का मतलब है कि एक कंसेप्चुअल इंटेलेक्चुअल या डिवीजन है स्पेस का पर्टिकुलर कंट्री की सीमा के रूप में, बट स्पेस इन इटसेल्फ इज indivisible, undividable. It is a homogeneous entity, unified entity. प्रदेश जो है वो एक प्रकार से एटम है, पर एटम की साइज में अगर आप कंसेप्चुअल डिवीजन किसी एलिमेंट का करें, इनका स्पेशली धर्मास्तिकाय का, धर्मास्तिकाय का, स्पेस का, तो आप एक कंसेप्चुअल डिवीजन एक एटम के रूप में भी कर सकते हैं। और वो इसलिए किया भी जाता है कि उनका मेजरमेंट देखा जाता है कि धर्मास्तिकाय का विस्तार कितना है यूनिवर्स में, कितना उसका वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम देखने के लिए प्रदेश को यूनिट बनाया जाता है। धर्म द्रव्य की मेजरमेंट को मापने के लिए जो है प्रदेश को यूनिट बनाया जाता है। इसी तरह से आकाश को मेजर करने के लिए प्रदेश को यूनिट बना करके मापा जाता है। इसी तरह से आत्मा को भी मापने के लिए प्रदेश को एक यूनिट बनाया जाता है। तो कहा जाता है कि धर्मास्तिकाय के असंख्य असंख्य प्रदेश हैं। इसी प्रकार से एक जीव के अपनी आत्मा के जो प्रदेश है वो असंख्य हैं, आकाश के प्रदेश अनंत हैं। तो इस तरह से इनका डिवीजन किया जाता है। और काल का जहां तक है कि काल का कोई प्रदेश नहीं है, अप्रदेशी भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके कोई दूसरे पार्ट है ही नहीं। तो इसलिए प्रदेश जो कहना चाहिए कि प्रदेश टर्मिनोलॉजी भी जो है काल पर अप्लाई नहीं करती है, इसलिए काल को अप्रदेशी कहा जाता है, बिकॉज इट इज ए सिंगल यूनिट एंड इट हैज नो अदर पार्ट्स। तो जहां पार्ट्स होता है या डिवीजन पॉसिबल है, वहीं पर चाहे वो कंसेप्चुअल डिवीजन ही क्यों ना हो, वहीं पर प्रदेश और देश ये दोनों टर्मिनोलॉजी यूज में ली जाती है। अब बात ये है कि हम स्पेस टाइम और धर्मास्तिकाय, आकाश और काल, इन सबको 5 दृष्टियों से भी समझ सकते हैं। तो द्रव्य दृष्टि है, क्षेत्र दृष्टि है, काल दृष्टि है, भाव दृष्टि है और गुण की दृष्टि से। तो धर्मास्तिकाय को हम द्रव्य की दृष्टि से विचार करें कि वो द्रव्य के रूप में, यानी सब्सटेंस के रूप में कितने हैं इस यूनिवर्स में, कितने ऐसे द्रव्य हैं जिनको हम धर्मास्तिकाय कह सके। तो भगवती सूत्र का जो कहना है कि इस विश्व में एक ही है ये अपने आप में, इट इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। ये दूसरा कोई इस तरह का द्रव्य है ही नहीं इस विश्व में। इसीलिए धर्मास्तिकाय कॉस्मिक को एक्सटेंसिव माना जाता है।
कॉस्मिक स्पेस का कोएक्सटेंसिव माना जाता है, यानी पूरे कॉस्मिक स्पेस में ये स्प्रेड किया हुआ है। और इसीलिए परमाणु एक कोने से दूसरे कोने विदाउट एनी अदर एक्सटर्नल मीडियम कैन ट्रेवल विद द सपोर्ट ऑफ धर्मास्तिकाएं। तो ये धर्मास्तिकाएं जो है पूरे कॉस्मिक स्पेस में है, और ये अपने आप में एक यूनिटरी सब्सटेंस है, इसके जैसा और कोई द्रव्य संसार में नहीं है। क्षेत्र की दृष्टि से विचार किया गया कि धर्मास्तिकाएं कितना स्प्रेड किया हुआ है, तो भगवती सूत्र में कहा कि ये लोक प्रमाण है, यानी जितना बड़ा यूनिवर्स कॉस्मिक स्पेस है उतना बड़ा ये है, या ये कहना चाहिए अदर वे कि धर्मास्तिकाएं जितना स्प्रेड है उतना ही कॉस्मिक स्पेस है। तो इसकी जो लिमिट है स्पेस के अंदर, वो कॉस्मिक स्पेस की जो लिमिट है वही इसकी लिमिट है, क्योंकि इसके द्वारा ही वो लिमिट फिक्स होती है। दूसरा है क्षेत्र के बाद में है काल। काल की दृष्टि से देखा जाए तो ये धर्मास्तिकाएं कब ओरिजिनेट हुआ है या इसकी बिगिनिंग कब हुई है, ऐसा अगर हम सोचे तो आगमकारों का कहना है कि धर्मास्तिकाएं, यानी भगवान महावीर का कहना है कि धर्मास्तिकाएं शाश्वत द्रव्य है, ये हमेशा से है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में ये उत्पन्न हुआ है, ये हमेशा से ये शाश्वत द्रव्य है। ये पहले भी अतीत अनंत अतीत में भी था, वर्तमान में भी है, अनंत फ्यूचर में भी रहेगा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। सो ये हमेशा रहने वाला है और इसकी सपोर्ट से पदार्थ गति करते रहेंगे। और भाव का मतलब है कि मोड्स, हर द्रव्य में, हर पदार्थ में, हर गुण में परिवर्तन होता रहता है। कोई भी ऐसा पदार्थ इस विश्व में नहीं है जिसमें कोई परिवर्तन ना होता हो। वो दिखने में चाहे आपको एज इट इज भले दिख रहा हो, बट फिर भी उसमें भी जो है चेंजिंग चल रही है, हर मोमेंट में वो अपने आप को रिन्यू कर रहा है। सो इसलिए टाइम के साथ हर पदार्थ बदलता है, चाहे उसका स्वरूप एज इट इज क्यों ना दिखे आपको। तो ये भाव की दृष्टि से हर पदार्थ अनंत पर्यायों को प्राप्त करता है। अनंत अतीत में तो उसने किया ही है, अनंत फ्यूचर में वो करेगा, वो एक अलग बात हो गई, किंतु प्रेजेंट में भी वो अनंत पर्यायों में कम में परिणमन करता रहता है, उसमें निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया चालू रहती है। इसी तरह से गुण की दृष्टि से विचार करें तो ये धर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिकाएं, आकाश, उद्गल, जीव और काल, इन सबको अलग अलग द्रव्य मानने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी है जो उन्हीं में है और किसी में नहीं है, इसलिए उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस प्रूव होता है। सो गुण क्या है? धर्मास्तिकाएं का गुण है कि इट इज ए मीडियम ऑफ मोशन, ये गति में सहायक बन सकता है। अधर्मास्तिकाएं जो है स्थिति में सहायक बन सकता है। आकाश जो है वो एकोमोडेट करता है। काल जो है परिवर्तन में निमित्त बनता है। जीव जो है चेतना गुण से युक्त होता है, उसमें कॉन्शियसनेस होती है। और पुद्गल में हमने जो स्पेसिफिक स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये देखा था। अब प्रश्न आता है कि चूंकि यहाँ पर हमने देखा कि अजीव के हमने जो अरूपी अजीव हैं उसमें धर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिकाएं और आकाश और काल, ये 4 द्रव्य हैं, और 4 में से इन 3 के, धर्म, अधर्म और आकाश के 3-3 डिवीजन हो जाते हैं, यानी 3-3 रूप हैं। स्कंद के रूप में, देश के रूप में, प्रदेश के रूप में इनकी 3 तरह से कल्पना की जाती है। इस आधार पर इनके कितने डिवीजन हो गए? 10 हो गए। 9 तो धर्म, अधर्म, आकाश के 3-3 मिलकर के 9 हो गए, और 1 काल। ऐसे करके ये अजीव के अरूपी अजीव के 10 प्रकार हो जाते हैं। और फिर बाद में ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण से इनको गुणा करने पर 4 द्रव्यों का 5 से गुणा करने पर 20 भेद हो जाते हैं। ऐसे टोटल 30 भेद अजीव, अरूपी अजीव द्रव्य के हो जाते हैं। क्लियर है? नाउ अजीव के रूपी के हम देखेंगे अब कि रूपी में भी हम मैटर की बात कर रहे हैं, और रूपी द्रव्य का मूल ओरिजिनल मैटर तो परमाणु ही होता है, एटम ही होता है, परंतु एटम के योग से के कॉम्बिनेशन से स्कंध भी बनते रहते हैं। तो मॉलिक्यूल से या आप कंपाउंड से या एग्रीगेट्स, जो भी आप लैंग्वेज यूज करें उसके लिए, तो स्कंध और परमाणु के रूप में हमेशा मैटर इस विश्व में रहता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि केवल परमाणु ही है और स्कंध नहीं है। स्कंध भी हमेशा रहते हैं और परमाणु भी हमेशा रहते हैं, यद्यपि ओरिजिनल मैटर तो परमाणु ही है।
स्कंध टूट करके वापस परमाणु में कन्वर्ट हो सकता है और परमाणु कंबाइन होकर के स्कंध बन सकते हैं, बट मूल ओरिजिनल जो एंटिटी है, मटेरियल एंटिटी, वो परमाणु है। किंतु ये मैटर के दोनों फॉर्म हमेशा अवेलेबल रहते हैं यूनिवर्स में। तो रूपी अजीव के हम देख रहे हैं कि इसके 4 प्रकार हो जाते हैं, स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु। तो जितना भी मैटर पूरे विश्व में है, चाहे वो मैटर के फॉर्म में है चाहे एनर्जी के फॉर्म में है, उस सब की टोटलिटी का नाम है स्कंध। अब उसके पर्टिकुलर कुछ मैटर आप हाथ में लेते हैं या कुछ मैटर की बात करते हैं तो वो उसका देश कहलाएगा, और एक परमाणु की, सिंगल परमाणु की बात करते हैं जो कि कनेक्टेड है अभी किसी ऑब्जेक्ट के साथ में, तो उसको, उतने हिस्से को हम प्रदेश कहेंगे। और यदि वो पार्ट अलग हो चुका है तो वो एटम कहलाता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो वर्तमान में साइंस की भाषा में एटम की परिभाषा डिफरेंट हो गई है, वो स्प्लिटेबल है, उसको डिवाइड किया जा सकता है, बट ये जैन जो टर्मिनोलॉजी में परमाणु का मतलब ये परम मीन्स द मोस्ट, द लास्ट यूनिट, है ना। सो इसलिए इसका तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। सो ये इट इज ऑलवेज इनडिविजिबल, तो इसलिए परमाणु इसको कहा गया, परम अणु, सबसे छोटा अणु, इसके बाद इसका फर्दर कोई डिवीजन नहीं है। तो ये 4 प्रकार हो गए, और अब इनको वर्ण, गंध, रस और स्पर्श में हर मैटर के अंदर, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे एटम हो, चाहे बड़े से बड़ा एग्रीगेट हो, सब में ये 4 क्वालिटी तो हमेशा पाई जाएगी। परमाणु में कहा जाता है कि संस्थान नहीं होता है, बाकी अन्य जो स्कंध होते हैं उनके अपने संस्थान भी होते हैं। तो परमाणु में हम केवल शेप की बात नहीं सोच सकते, बाकी सब चीजों में शेप माना गया है। सो ये इन 5 का अगर हम करते हैं कैलकुलेशन, काउंटिंग करते हैं, तो यूं देखा जाए तो ये 4 तरह के रूपी द्रव्य हो गए, और 5 से उनका गुणा करने पर ये 530 जो है इसका कैलकुलेशन निकलता है। तो सबसे पहले तो ये है कि 5 प्रकार का वर्ण होता है, 5 प्रकार की गंध होती है, 2 प्रकार की गंध होती है, 5 प्रकार का रस होता है, 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं और 5 प्रकार के संस्थान होते हैं। इनको आप करेंगे तो 25 नंबर आता है। सो 25 और 10 आगे का डिवीजन ले लीजिए, ये स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु। ऐसे करके 35 का नंबर आता है। और फिर बाद में जो है इनका ये है कि वर्ण, आप ये 5 प्रकार का जो वर्ण माना गया है, ये 25 प्रकार की जो क्वालिटीज हैं उसमें 20 के साथ में, यानी 5 प्रकार के वर्ण को आप अलग निकाल करके 5 को 20 के साथ इंटू करेंगे तो आपको 100 नंबर मिलेगा। इसी तरह से 5 तरह का रस, उसको अलग करके 20 अदर जो प्रॉपर्टीज है उसके साथ उनको करेंगे तो 100 नंबर उससे होता है। इसी तरह से संस्थान का 100 हो गया। गंध जो है 2 ही प्रकार की होती है, इस वजह से 23 जो अदर प्रॉपर्टीज है उसके साथ 2 को इंटू करने से 46 नंबर आता है। टच की बात है तो जहां तक ओरिजिनल जो टच होते हैं स्निग्ध और रुक्ष होते हैं और शीत और उष्ण होते हैं, तो ये 4 जो है ओरिजिनल टच माने गए हैं। बाकी जो 4 टच इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो जब ओरिजिनल टच की ये विशेषता है कि वो दोनों एक साथ एक द्रव्य में नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए 6 टच को मान करके 23 ही प्रॉपर्टी के साथ में जो है 8 प्रकार के स्पर्श को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 184 काउंटिंग आती है। ऐसे टोटल करके 565 जो है वो बन जाते हैं। तो ओरिजिनल 35 है, उस 35 से 53 जो है मल्टीप्लिकेशन से होता है, तो टोटल नंबर जो है 565 हो जाता है। किसी के कोई प्रश्न है या मैं कंटिन्यू करूं? समृद्धि अभी आप कंटिन्यू कीजिए, क्वेश्चन आंसर अपने बाद में ले लेंगे। ओके, तो ये मैंने अजीव का कैलकुलेशन बताया है। अब हम आज के का मुख्य विषय हमारा है जीव तत्व के बारे में।
तो जीव का क्या है ये हमें देखना है। तो जीव तत्व को कहा जाता है कि दो तरह के, इस विश्व में दो तरह के जीव तत्व हैं। एक संसार, चलिए, तो जीव तत्व जो है वो दो तरह के हैं, संसारी और मुक्त जीव, जिनको संसार समापन्न जीव कहा जाता है और असंसार समापन्न जीव कहा जाता है। जिन्होंने जो अभी संसार में हैं और जो संसार से मुक्त हो चुके हैं। तो इसलिए वर्ल्डली सोल्स और लिबरेटेड सोल्स, ये दो तरह के सोल्स इस यूनिवर्स में है। जहां तक है कि संसार, ये जो असंसार समापन्न जीव जिन्हें कहा जाता है, जो मुक्त हो चुके हैं, शरीर से मुक्त हो चुके हैं, कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, जन्म और मरण की परंपरा से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे जीवों को जैन परंपरा में सिद्ध कहा जाता है। तो दे आर नोन एज सिद्ध। जो टेक्निकल उनके लिए शब्द मूल है वो है ओरिजिनल सिद्ध शब्द है, क्योंकि उन्होंने एकम्प्लिश कर लिया है जो कुछ अपने वर्ल्डली लाइफ के अंदर उनका जो हाईएस्ट गोल था उसे उन्होंने अचीव कर लिया, इसलिए उनको सिद्ध कहा जाता है। उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है कि उनसे सुपर कोई आत्मा नहीं है। सो दे आर वेरी सुप्रीम सोल्स, तो इसलिए परमात्मा भी उनको कहा जाता है। और गॉड की भाषा में दुनिया सोचती है तो उनको सुप्रीम गॉड कह सकते हैं। उनके जैसा कोई गॉड नहीं, उनसे ऊपर कोई गॉड नहीं। सो उस तरह के जो है स्टेट होती है उनकी। और उनके दो डिवीजन किए गए हैं शास्त्रों में कि सिद्ध आत्माएं भी दो प्रकार की मान सकते हैं आप, अनंतर और परंपर। अनंतर का मतलब होता है कि जस्ट लिबरेटेड, अभी जस्ट उनको एक ही मूवमेंट ही हुआ है, एक से दूसरा मूवमेंट भी नहीं हुआ है, उनको लिबरेट हुए, ऐसी आत्माओं को अनंतर की कैटेगरी में डाला जाता है। एक से अधिक मूवमेंट हो चुका है जिनको, कुछ लोगों को कुछ को हजारों वर्ष हो गए, करोड़ों वर्ष हो गए, लाखों वर्ष हो गए। तो ऐसे ही सभी जो जितने भी मुक्त आत्माएं हैं जिनका टाइम एक मूवमेंट से ज्यादा का है, वो सब परंपर की कैटेगरी में आते हैं। तो उनका तो कोई नंबर फिक्स कर नहीं सकते, क्योंकि अनंत अब तक आत्माएं सिद्ध हो चुकी है, अनंत सिद्ध हो चुकी है, इसलिए उन सभी को हम परंपर सिद्ध में मानेंगे। अभी वर्तमान में कोई, वर्तमान क्षण में, प्रेजेंट मोमेंट में अभी कोई लिबरेट हो रहा है, उसी को अनंतर की कैटेगरी में ले सकते हैं, बाकी सब परंपर की कैटेगरी में आते हैं और उनका नंबर तो इनफाइनाइट है। अनंतर का जो है वो 15 प्रकार से डिवीजन किया जाता है। जो अभी जस्ट इस वर्तमान जीवन को छोड़ करके मुक्त हो रहे हैं, तो वर्तमान जिस जीवन में उनका जो स्वरूप रहा था उसके आधार पर उनका डिवीजन किया गया है। मुक्त होने के बाद सभी आत्माओं में समान रूप से पोटेंशियल जो है फुल्ली डेवलप्ड होता है, इसलिए उनमें कोई, उनकी प्योरिटी में कोई फर्क नहीं है, उनके डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं है। किंतु वो जब लिबरेट हुए थे तो वो किस स्टेट में थे उस समय, उस स्टेट के आधार पर उनका डिवीजन किया गया है। तो जैसे सपोज किसी को कोई मुक्त हुआ है और वो मुक्त हुआ तब कि जब भगवान तीर्थंकरों ने अपने धर्म का प्रतिपादन किया और धर्म संघ की उन्होंने, रिलीजियस जो कांग्रेगेशन है उन्होंने वो क्रिएट कर दिया, उसके बाद जो मुक्त होता है उसे तीर्थ सिद्ध कहा जाता है। यानी उनके धर्म को फॉलो करते हुए कोई भी व्यक्ति अगर मुक्त हो रहा है तो उसे तीर्थ सिद्ध कहा जाता है। जो तीर्थंकरों की अनुपस्थिति में और उनका धर्म जब पूरी तरह से लोगों के दिमाग से निकल जाता है, और उस स्थिति में भी जरूरी नहीं कि उनका धर्म ही यहाँ एनी टाइम चल रहा हो, तो कुछ लोग उनकी उस धर्म की एब्सेंस में भी सिद्ध होते रहते हैं, तो वो अतीर्थ सिद्ध कहलाते हैं। वो कोई उस समय किसी तीर्थंकरों के द्वारा बताए हुए किसी धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, वो अपनी तरीके से अपनी इनर प्योरिटी से लिबरेट हो रहे हैं, सो वो अतीर्थ सिद्ध कहलाते हैं। तीर्थंकर सिद्ध, जो तीर्थंकर बनकर के जो सिद्ध होते हैं वो तीर्थंकर सिद्ध की कैटेगरी में आते हैं। जो तीर्थंकर के रूप में नहीं और किसी रूप में सिद्ध होते हैं तो वो अतीर्थंकर सिद्ध कहलाते हैं। स्वयंभू सिद्ध होते हैं। स्वयंभू सिद्ध का मतलब है कि स्वयं सेल्फ अवेकनिंग जिसके अंदर होती है, सेल्फ एनलाइटेंड पीपल जो होते हैं उनको स्वयंभू सिद्ध कहते हैं।
जो सेल्फ एनलाइटन नहीं, बट कोई जीवन में ऐसी घटना हो जाती है, उससे इनको इंस्पिरेशन मिलता है कि नो, वी हैव टू गिव अप दिस वर्ल्डली लाइफ एंड गो टू द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो वो किसी इंसिडेंट से, जैसे कि बुद्ध का जीवन है, बुद्ध ने जो है वो बीमार व्यक्ति को देखा, मृत को देखा और बूढ़े को देखा, तो उसके आधार पर उनके अंदर में हुआ कि मुझे अध्यात्म के मार्ग पे चलना है। सो इस तरह की कोई इंसिडेंट लाइफ में हो जाता है, उसको देख करके अगर कुछ व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर आते हैं और मुक्त होते हैं, तो वो प्रत्येक बुद्ध की कैटेगरी में आते हैं। बुद्ध बोधित का मतलब है कि या तो तीर्थंकरों के उपदेश से सीधे प्रेरणा प्राप्त करके कोई जागृत हो जाता है और मुक्त होता है, तो वो बुद्ध बोधित की कैटेगरी में आता है, या किसी भी आचार्य साधु संतों किसी की भी प्रेरणा से मोक्ष मार्ग पर आता है, तो उसको बुद्ध बोधित सिद्ध कहते हैं। स्त्रीलिंग सिद्ध है, यानी स्त्री भी सिद्ध हो सकती है। सो जैन धर्म में दो परंपराएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर ऐसा मानते हैं कि स्त्री सिद्ध नहीं हो सकती। इसका मतलब मेरा ये है कि वो स्त्री को है इसलिए नहीं, बल्कि उनका एम्फेसिस है कि अपरिग्रह व्रत का पालन उनकी स्त्री से पूरी तरह से नहीं हो सकता है, इस वजह से वो मुक्त नहीं हो सकती है। दूसरा वो एक रीजन देते हैं कि उसमें वज्र ऋषभ नाराज जो संघनन मुक्ति के लिए चाहिए, वो स्त्री के में नहीं होता है। तो ऐसी बात नहीं है। श्वेतांबर परंपरा के हिसाब से तीर्थंकर मल्लिनाथ जो 19वें तीर्थंकर हुए हैं, वो स्त्री भी थे, उनके पास वज्र ऋषभ नाराज संघनन भी था, और इसलिए स्त्री होने से या परिग्रह कपड़ा रहने से उनके बॉडी पर वो मुक्त नहीं हो सकते, ऐसी बात नहीं है। मूल मुक्ति का संदर्भ है रागद्वेष मुक्ति से, कषाय मुक्ति से। अगर आप कषाय से मुक्त हो चुके हैं, रागद्वेष मुक्त हो चुके हैं, तो आपकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं है। आपके शरीर पर कपड़ा है या आप हाथी के होदे पर भी क्यों नहीं बैठे हुए हो, आपकी मुक्ति हो सकती है। सो श्वेतांबर परंपरा इसलिए स्त्री मुक्ति का सिद्धांत को मानती है, और हजारों स्त्रियां जो है मुक्त हो चुकी है, और उसका इतिहास में आगमों में उल्लेख भी है। सो इसलिए स्त्रीलिंग होने से, स्त्री होने से मुक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है ना। वो दिगंबर का भी मेरी दृष्टि में वैसा मान्यता नहीं होनी चाहिए कि कोई स्त्री होने से उनका है कि वो परिग्रह का, न्यूडिटी का पालन नहीं कर सकती है, चूंकि उनका एम्फेसिस उस न्यूडिटी के ऊपर है। सो एनी हाउ, जो भी है उनका रीजन, बट श्वेतांबर परंपरा का जो कह रहा है वो ये है कि स्त्री सिद्ध होती है, और तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे। भगवान ऋषभ की माता मरुदेवा स्त्री थी, वो तो हाथी के होदे पर बैठी हुई थी और मुक्त हो गई। वो तो उन्होंने कोई धर्म कर्म कुछ किया ही नहीं था, जस्ट अपनी इनर प्योरिटी से वो चले गए। सो कहने का मतलब है कि मूल में तो हमारी आंतरिक शुद्धि चाहिए, पवित्रता चाहिए। पुरुष लिंग सिद्ध, पुरुष भी सिद्ध हो सकता है। नपुंसक लिंग सिद्ध, नपुंसक भी सिद्ध हो सकते हैं, जो पुरुष और स्त्री दोनों नहीं है वो भी सिद्ध हो सकते हैं। स्वलिंग सिद्ध, स्वलिंग का मतलब जैन साधु के रूप में आप साधना करके भी सिद्ध हो सकते हैं। अन्य लिंग दूसरे धर्म संप्रदायों में भी रह करके अगर कोई इस तरह की शुद्ध स्थिति को प्राप्त करता है, तो वो भी मुक्त हो सकता है। गृहस्थ भी सिद्ध हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सब साधु बने, गृहस्थ भी बहुत सारे सिद्ध हुए हैं, और मरुदेवा माता इसका उदाहरण है। एक सिद्ध अकेले भी सिद्ध हो सकते हो, और अनेक लोगों के साथ भी आप सिद्ध हो सकते हो। यानी यहाँ तो आप फ्रेंड सर्कल बनाते ही हो, मोक्ष में जाते समय भी आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है। आप 108 पीपल के साथ मुक्त हो सकते हो, मैक्सिमम नंबर 108 है। ओके, अब हम आते ही, ये हमने मुक्त जीवों की चर्चा संपन्न की है। अब हम संसारी जीवों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। संसारी जीव भी जो है वो कई प्रकार के हैं। सो संसारी जीवों में दो ब्रॉडर कैटेगरीज अपन कर सकते हैं। एक तो है ओके हाँ, सो दो है, एक त्रस और एक स्थावर। त्रस का मतलब होता है मोबाइल, और स्थावर का मतलब है इमोबाइल लिविंग बीइंग्स। त्रस स्पेशली 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहा जाता है, और 1 इंद्रिय वाले जीवों को स्थावर कहा जाता है। स्थावर के अंतर्गत भी 5 तरह के जीव आते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के। और त्रस के अंदर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय के
जाते हैं। और यहाँ समृति में आप, हाँ, आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप स्क्रीन पे कुछ शेयर कर रहे हो कि? ओके 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 ओके। सो आप दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ समृति। ओके, चलिए, तो हम बात कर रहे हैं संसारी जीवों के बारे में। मुक्त जीवों की चर्चा हमने फिनिश की है, अब हम संसारी जीवों की बात कर रहे हैं। तो संसार में दो तरह के जीव हैं, त्रस और स्थावर। त्रस जो है वो 4 तरह के होते हैं, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले। स्थावर जो है वो हमेशा 1 इंद्रिय वाले ही होते हैं और ये इमोबाइल होते हैं, ये अपनी इच्छा से कहीं आ जा नहीं सकते, चल नहीं सकते हैं। यद्यपि पानी बहता हुआ दिखता है, अग्नि ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देती है और वायु चलती हुई दिखती है, किंतु ये अपनी इच्छा से नहीं चल रही है। इनका फिजिकल ऐसा स्ट्रक्चर है बॉडी का, इस कारण से आपको ये चलते हुए दिख रहे हैं। बट अगर इनके साथ में मान लीजिए पानी को आप चूल्हे पर चढ़ा देते हैं, तो पानी जो है वो चूल्हे बर्तन से निकाल करके भाग नहीं सकता है कि मारी मैं खत्म हो जाऊंगा अग्नि से। तो वो इस तरह से अपनी इच्छा पूर्वक कहीं कुछ गति नहीं कर सकते। इस वजह से उनको, उनका मनुष्य कितना दुरुपयोग भी करता है, कितनी हिंसा करता है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है शरीर की, न वो रिएक्ट कर सकते हैं, न वो अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये स्थावर वन सेंस जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, ये सब इमोबाइल होते हैं, ये अपनी इच्छा से इधर उधर कहीं चल नहीं सकते हैं, अपना कोई बचाव नहीं कर सकते हैं, और इसलिए मनुष्य इनका कि बहुत ही मिसयूज भी करता है। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी, पंचेंद्रिय प्राणियों में हमें तिर्यंच भी आते हैं, मतलब एनिमल्स भी, पक्षी भी आते हैं और मनुष्य भी होते हैं, और भी दूसरे तरह के पंचेंद्रिय प्राणी होते हैं, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। सो जस्ट 2 इंद्रिय से, 3 इंद्रिय से, 4 इंद्रिय से और 5 इंद्रिय के जितने भी प्राणी हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि 2 इंद्रिय प्राणियों की 2 लाख योनियां हैं। 2 लाख योनियां। योनिस का मतलब होता है बर्थ प्लेसेस, ठीक है ना। तो वो बर्थ प्लेसेस जरूरी नहीं हो कि वो सचित्त हो, यानी उसमें लाइफ हो किसी तरह का। विदाउट लाइफ वाले बर्थ प्लेसेस में भी ये जीव उत्पन्न होते हैं। सो ये 2 लाख इनकी बर्थ प्लेसेस है, मतलब ये लिविंग चीजों में भी पैदा हो सकते हैं, नॉन लिविंग में भी पैदा हो सकते हैं, मिक्स्ड जो स्टेट है उसमें भी पैदा हो सकते हैं। तो इनके जन्म लेने के 2 लाख स्थान माने गए हैं पूरे। और इसी तरह से 3 इंद्रिय वालों के लिए भी 2 लाख स्थान माने गए हैं, 4 इंद्रिय वाले जीवों के भी 2 लाख स्थान माने गए हैं, बर्थ प्लेसेस माने गए हैं। 5 इंद्रिय वाले जीवों की बर्थ प्लेसेस जो हैं वो 26। तो 26 कैसे है वो हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और अब है पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। तो पृथ्वी काय के 7 लाख बर्थ प्लेसेस माने गए, अपकाय के 7 लाख हैं, तेजस काय के और वायु काय के भी 7-7 लाख हैं, वनस्पति काय के 14 लाख हैं। 14 लाख क्यों है कि इसमें वनस्पति में 2 तरह की वनस्पतियां होती है, एक तो प्रत्येक वनस्पति होती है, एक साधारण। प्रत्येक वनस्पति का मतलब है कि एक प्लांट का मूल जो ओरिजिनल मेन जो सोल है, लाइफ है, वो एक ही जीव है, उसका वो एक जीव का बॉडी है। किंतु हाँ, उसके आश्रित और भी अनेक जीव रह सकते हैं, बट वो ओरिजिनल जो जीव है वो पूरी बॉडी में एक ही है। और जो साधारण वनस्पति होती है उसमें ये है कि बॉडी तो एक है किंतु जीव अनंत है, अनंत, इनफाइनाइट, नॉट जस्ट 1 2 3 और मेनी, बट इनफाइनाइट नंबर है। तो इसलिए साधारण वनस्पति में की बॉडी के अंदर बॉडी तो एक है किंतु जीव अनंत है, और प्रत्येक वनस्पति में बॉडी एक है और जीव भी उसका एक है। तो ऐसे करके वनस्पति के तो प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख प्रकार हैं और साधारण वनस्पति के 14 लाख प्रकार हैं बर्थ प्लेसेस के। इसलिए टोटल जो नंबर बन जाता है वो 24 लाख बन जाता है। ये तो मैंने आपको बर्थ प्लेसेस की बात कही है, किंतु इन सभी जीवों की जो फैमिलीज जिसको कहते हैं या स्पेसीज कहिए, तो वो है 1,97,97 है। एक 1,97,97 लाख, ठीक है।
तो मैं अभी यहाँ मैंने वो फिगर लिखा नहीं है, बट मैंने जस्ट ओरली में बोल रही हूँ कि फैमिली जिसको कहा जाता है, कुल कहा जाता है, कुल कोटियां कहा जाता है शास्त्र में, जैसे कि 1,97,00,000 कुल कोटियां हैं सभी जीवों की, यानी अलग। तो कुल बर्थ प्लेस और कुल कोटि में क्या फर्क पड़ता है? बर्थ प्लेस तो है कि जन्म लेने का स्थान, और कुल कोटि का मतलब है कि जीवों के प्रकार, है ना, कितने प्रकार के जीव उस एक ही जगह पैदा हो सकते हैं। तो जैसे उदाहरण दिया जाता है कि गोबर है, गोबर के अंदर बिच्छू भी पैदा हो सकता है, लट भी पैदा हो सकती है, दूसरे प्रकार के कीड़े भी पैदा हो सकते हैं। तो बर्थ प्लेस तो सबका एक ही है, गोबर, किंतु जीव के प्रकार कितने हो गए? 2, 3, 4 प्रकार के हो गए। तो ये कुल कोटियां हैं। बिच्छू अपनी एक प्रकार की जाति है, लटे एक प्रकार की जाति है, कीड़े एक प्रकार की जाति है। तो ये जो अलग अलग जीवों की जातियां हैं, प्रकार है, या स्पेसीज है, या फैमिलीज है, जो भी आप कहना चाहें, सो वो कुल कोटियां कहलाती है शास्त्र की भाषा में। और 1,97,00,000 कुल कोटियां हैं जीवों की। समझ जी, मैं आपसे नंबर, रिक्वेस्ट, हाँ, एक एक कुल कोटि में नंबर जीवों का अभी हम बाद में बात करेंगे, बट इतना सा समझ लीजिए कि ये तो कुल कोटियां हैं, नंबर और भी ज्यादा एक्सीड करते हैं उसका। और अब ये है कि ये जीव जितने भी हमने अभी चर्चा की है, चाहे वो त्रस है, चाहे स्थावर है, चाहे 1 इंद्रिय वाले हैं, चाहे 5 इंद्रिय वाले हैं, सभी जीवों में 2 कैटेगरी, विशेष रूप से जो 1 इंद्रिय जीव है उसमें 2 कैटेगरी होती है। उसमें है सूक्ष्म और बादर। ये 2 कैटेगरी केवल 1 इंद्रिय जीवों में होती है। सूक्ष्म जिनको माइक्रो लिविंग बींग्स कहते हैं, और बादर यानी मैक्रो। तो माइक्रो लिविंग बींग्स केवल स्थावर कैटेगरी में ही आते हैं, उसी में ये इस तरह का डिवीजन पॉसिबल है। बाकी जो 1 इंद्रिय में बादर भी होते हैं, और 2 से लेकर के 5 इंद्रिय तक के सारे प्राणी जो है वो बादर ही होते हैं, वो सूक्ष्म होते ही नहीं है। अब ये इन सभी तरह के जीवों की ये 2 कॉमन कैटेगरीज हैं कि अपर्याप्त और पर्याप्त। सभी तरह का जीव, चाहे वो सूक्ष्म है, चाहे बादर है, चाहे 1 इंद्रिय वाला है, चाहे 5 इंद्रिय वाला है, सभी तरह के जीव पर्याप्त और अपर्याप्त 2 कैटेगरीज के जरूर होते ही हैं। तो ये 2 कैटेगरी आपको पर्याप्त और पर्याप्त की, पर्याप्ति का जब कंसेप्ट समझाया गया था, तो उस समय आपको ये समझ में आ भी चुका है कि पर्याप्ति का मतलब क्या है, पर्याप्त का मतलब क्या है, और अपर्याप्त का मतलब क्या है। तो हमारी बॉडी के कुछ सिस्टम होते हैं। जब कभी जन्म हमारा होता है, किसी भी नए शरीर को हम धारण करते हैं, तो उसमें हम उस शरीर के विकास के लिए हमें हमारे बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम डेवलप करने पड़ते हैं, जो बहुत नेसेसरी होती है। उसके बिना आपका जीवन, शरीर का न तो विकास होता है, ना और कोई चीजें डेवलप होती है फिजिकल रूप में। तो वो जो सिस्टम जो के अंतर्गत 6 तरह के सिस्टम, जिन्हें 6 पर्याप्तियां कहा जाता है, वो पर्याप्तियां फिक्स होती है कि किस जीव को कितनी पर्याप्ति पूरी करना जरूरी है। तो जो कम से कम हर जीव को 4 पर्याप्तियां तो पूर्ण करनी ही होती है। 1 इंद्रिय जीव हो, उसको 4 पर्याप्ति पूर्ण करना होता है। 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय और तक के जीवों को 5 पर्याप्ति पूर्ण करना होता है, और पंचेंद्रिय जीव को 6 पर्याप्ति पूर्ण करना होता है। तो जिन्होंने इस तरह का, जिसको जितना पर्याप्ति पूर्ण करना होता है, कंप्लीट करना होता है, अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो वो पर्याप्त की कैटेगरी में आता है। और वो अगर इनकम्प्लीट रह जाती है और उसके पहले, उसके बाद उस और डेथ हो जाती है उसकी, तो वो अपर्याप्त की कैटेगरी में आता है। तो कहने का मतलब है कि सभी तरह के जीवों की स्टेज बनती रहती है, कि कभी कभी वो अपना लाइफ पूरा मतलब डेवलप किए बिना ही उसकी डेथ हो जाती है, और कुछ लोग होते हैं कि जो पूरा लाइफ जीते हैं। सो ये दोनों कैटेगरीज जीवों में बनती रहती है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या आपने क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हैं अभी? हाँ, ले सकते हैं। बाकी वैसे तो चीजें अभी पूरी नहीं हुई है, पर एग्जॉस्ट हो रहे हो तो इतना ही रख लेते हैं। नहीं, एग्जॉस्ट वाली बात नहीं है। किसी को अगर क्वेश्चन नहीं है तो अपने आगे कर सकते हैं, क्वेश्चन है तो फिर पूछ लेते हैं बीच में एक बार, अगर आपकी अनुमति है तो चलेगा। अब तक का जो मैंने चर्चा की है उसमें किसी का कोई प्रश्न है तो कर ले, क्योंकि बाद में थोड़ा सा और नया टॉपिक आ जाएगा। नए नया टॉपिक, नई नई चीज आती जाएगी। वंदन अर्ज करती हूँ वंदामी। हम्म वंदामी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला, प्रत्येक बुद्ध सिद्धा और बुद्ध बोधित सिद्धा
दोनों में ही जो सिद्धि, दोनों से ही जो सिद्धि प्राप्त होगी वो किसी अदर पर्सन से होगी, स्वयं से नहीं होगी। तो वो दोनों अदर पर्सन की क्वालिटी के बेस पर ये दो डिफरेंस किए हैं। बुद्ध बोधित सिद्ध और कौन सा बोला आपने? और प्रत्येक बुद्ध सिद्धा। सिद्धा मत बोलिए, सिद्ध बोलिए। देखिए अपनी भाषा है ना, सो जी। सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करिए। सो सिद्ध का मतलब ये है कि प्रत्येक बुद्ध का मतलब है कि किसी इंसिडेंट से उसके अंदर अवेकनिंग होती है। उस सामने वाली चीज को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो कोई उसके अंदर मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने में कुछ कर नहीं रहा है, उसका कोई रोल नहीं है। परंतु मुझे इंस्पिरेशन मिल रहा है किसी चीज से, कोई घटना को देख करके। किसी को मान लीजिए कि बर्थ, किसी की डेथ होती है और लोग शमशान में जाते हैं, जब मुर्दे को जलते हुए देखते तब सोचते अरे इसी तरह से हमें भी जाना होगा, तो ये क्या जीवन है। तो कुछ उसके अंदर इंस्पिरेशन हो जाता है, वो मुर्दा क्या कुछ कर रहा है क्या, उसका क्या रोल है उसमें। बट वो घटना को देखने का मेरा अपना तरीका है, मैं उसको किस घटना को इससे इंस्पिरेशन ले रही हूँ या उसको ओवरलुक कर रही हूँ। अगर उससे इंस्पिरेशन ले रही हूँ तो मैं पॉजिटिव रूप में ले रही हूँ, तो मैं उस वो ये घटना मेरे लिए एक अच्छा हेतु बन जाती है, मेरे विकास का निमित्त बन जाती है। तो इसलिए उसका उस सामने वाले का तो उसमें कोई खास रोल नहीं है, रोल है हमारा अपने ऊपर ही कि हमारा परसेप्शन क्या है, हम किस तरह से उस घटना को देखते हैं और क्या उससे इंस्पिरेशन लेते हैं ना, लाइफ में क्या सीखते हैं उससे। और दूसरा है कि बुद्ध बोधित का भी तो हम प्रवचन, अब हम साधु साध्वी समनी जी जितने भी आचार्य होते हैं, इतने करोड़ हजारों लाखों करोड़ों लोगों को प्रवचन देते हैं। अब जागने वाला तो कोई एक आध ही जागता है मुश्किल से, वो भी जाग जाए तो बड़ी बात होती है कि वो मोक्ष पे चला है। सो उनका उनका काम है, वो तो अपना न्यूट्रल उपदेश देते हैं। उनके उपदेश से कोई उसको पॉजिटिव रूप में भी लेता है, कुछ लोग नेगेटिव भी ले लेते हैं। तो इसका ये सब मतलब ये हुआ कि सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। उनका प्रवचन आपको इंस्पायर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक बुद्ध सिद्ध में कोई इवेंट होता है, कुछ इंसिडेंट होता है तो हम होता है, और बुद्ध बोधित में वर्ड्स ही हमारे आएंगे, तो कोई वर्ड्स हमारे सुनने में आएंगे तो हम कोई ऐसी फीलिंग आती है सिद्ध की। वो कोई व्यक्ति अपने को इंस्पायर कर, इसमें व्यक्ति इंस्पायर करता है, उसमें कोई घटना इंस्पायर करती है, बस इतना ही थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा वंदा में दूसरा प्रश्न मेरा ये है, हम जो बोलते हैं 18,24,120 प्रकारे, ये जीव, ये 18,24,120 प्रकार योनि का है या जीव का ही है? जो 2 लाख पेंद्री 2 लाख तेंद्री जो है उनका टोटलिंग जो है, तो वो योनि ही है या वो जीव के ही प्रकार के? बेंद्रीय जीव 2 लाख के हैं, तेंद्रीय जीव 2 लाख के प्रकार के हैं। ये सब योनियों के प्रकार है, योनियों की, ठीक है ना। जो अपन 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख का, ये 18,000 कौन सा फिगर कहाँ पे लिखा हुआ है? प्रतिक्रमण में बोलने में आता है, जब हम पाठी बोलते हैं तो 18,24,120 प्रकार है तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो मतलब इतने प्रकार की जीवों की विराधना की हो, उनको छेदा हो, भेदा हो, किलामणा उपजाई की हो, तो हम प्लेस की किलामणी उपजाई करते हैं या जीव की करते हैं? नहीं, वो तो पाप है ना। हाँ, वो इंडिया वही के पार्ट से। मैं बाकी सबको रिक्वेस्ट करूंगी समरी जी को आंसर देने दे, बाकी सब अपने आप को म्यूट रखे, और किसी को क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेज करे, तो बारी बारी सबको टर्न दिया जाएगा। समरी जी आप बता सकते हो। हाँ, देखो तृप्ति, थोड़ा सा ना मुझे पूरी बात अगर आप नहीं बताओगे तो मैं अभी इसके आंसर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे 18 लाख, ये हमारी परंपरा में इस तरह का कोई डिस्कशन नहीं होता है। सो अनलेस आई नो द होल टेक्स्ट, आगे पीछे का सारा संदर्भ समझे बिना इसका आंसर मैं अभी नहीं कर रही हूँ। मुझे वो पूरा टेक्स्ट प्रोवाइड करो तो मैं फिर कुछ देख सकती हूँ ये क्या चीज है। जी वंदा में मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगी। जी वंदा में। ओके, चलिए नेक्स्ट बोलिए। कोई और किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। समरी जी अभी तो किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है, तो लगता है कि आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपका कुछ ये सारे नॉन फैक्ट्स हैं, दाल रोटी है जैन परंपरा में। सही बात है।
तो आप आगे लेना चाहो तो 5-7 मिनट अपने पास है, 5 मिनट जैसा, तो आप ओके, तो अब मुझे ये बताइए कि टाइम का लिमिट क्या है आपकी? अपने 9 बजे खत्म मतलब ये पूरा सेशन कंप्लीट करना है, तो आप अभी 3-4 मिनट जितना ले लीजिए, फिर भंडारी साहब उसको मतलब तो बाद में तो 3-4 मिनट में चलेगा या फिर भंडारी जी बोल दें? नहीं, 3-4 मिनट अगर आप कुछ कोई टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहो तो ले सकते हो, फिर भंडारी जी सबको अपने चलिए, तो अब ऐसा है कि हमारे टॉपिक तो फिर पूरा लंबा चलेगा, ऐसा है तो फिर और कोई प्रश्न है तो पूछिए, वरना इसको हम समाप्त करेंगे। मेरा एक छोटा सा सजेशन था यस कि जो आपने योनि का ट्रांसलेशन किया बर्थ प्लेस, ये इसको थोड़ा चेंज कर दें तो समझ में अच्छा आएगा। वी कैन कॉल इट बर्थ स्ट्रक्चर या बर्थ रिसेप्टेकल, क्योंकि योनि को प्लेस बताने से थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ये एक छोटा सा सजेशन था। आप बताइए, बर्थ स्ट्रक्चर और क्या? शरद वोरा ने हैंड रेज किया है, शरद वोरा। एक मिनट हाँ। पूर्वी जी भंडारी जी को भंडारी जी को बात फिनिश इसको बर्थ स्ट्रक्चर कहें या रिसेप्टेकल कहें जिसमें बर्थ हो सकती है। अच्छा, वो रिसेप्टेकल ज्यादा उपयुक्त रहेगा मेरे ख्याल से। इट विल कन्वे द करेक्ट मीनिंग। ओके, तो अब तक तो जो है जितने भी फिलोसॉफिकल जैन के टेक्स्ट हैं उसमें इनको बर्थ प्लेस के रूप में ट्रांसलेट किया गया, बट आप साइंस की लैंग्वेज में थोड़ा सा वर्ड सजेस्ट कर रहे हैं, तो दैट कैन आल्सो बी एक्सेप्टेड। सो आई थिंक इट मे नहीं, प्लेस का स्थान से है और योनि का स्ट्रक्चर से है। योनि एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आत्मा प्रवेश कर सकती है और सस्टेन कर सकती है, ऐसा मेरी समझ है, इसलिए मैंने ये सजेस्ट किया है। अब मैं शरद वोरा, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे? नहीं, आपने को जीव राशि कामना में आता है 84 लाख जीवा योनि, 84 लाख जीवा योनि आता है। 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख अपका, 7 लाख देव का, 7 लाख वायु का, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का, 14 लाख साधारण वनस्पति का, 2 लाख 2 इंद्रिय, 2 लाख 3 इंद्रिय, 2 लाख चौरेंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नाकी। तो ऐसा 84 लाख जीवा योनि शब्द है और 84 लाख है। 18 लाख का किधर सुनने में नहीं आया है। इसीलिए मैंने कहा कि ये मैं शेयर करूंगी व्हाट्सएप पर जो टेक्स्ट में है कि ये 84 लाख का ही किस प्रकार से अच्छा प्रकार का किया है, वो मैं शेयर करूंगी। वो पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिएगा ना, तभी पता चलेगा उससे कि 84 लाख तो कॉमन है। हाँ, चलिए आगे किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, तो आपने ये कुल कोटि बताया, ये स्पीशीज है मतलब? हाँ, ये स्पीशीज है जी। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रश्न नहीं है तो फिर हम ये क्लास यहीं समाप्त करेंगे। और मैं आप सब लोगों की ओर से पूज्य समनी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने ये इंफॉर्मेशन बहुत ऑथेंटिक रूप से हमको दी है, और हम इस पर आगे चर्चा नेक्स्ट थर्सडे को चालू रखेंगे।